पुणे वासियों की क्या है मुख्य मांगे? पुणे के लोगों ने जारी किया अपना नागरिक घोषणा पत्र। बिजली, सड़क, पानी का उठाया मुद्दा। उम्मीदवारों को सौंपा बुनियादी मुद्दों की लिस्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही पुणे के लोगों ने बुनियादी मुद्दे उठाने के लिए नागरिक घोषणा पत्र के रूप में अपनी मांगों का मसौदा तैयार किया है। उम्मीदवारों से अपने चुनावी घोषणा पत्रों में इन मांगों को शामिल करने का आग्रह किया है। बुनियादी मुद्दों के आधार पर नागरिकों ने नियमित जलापूर्ति का अभाव, खस्ता हाल सड़क, अतिक्रमण, यातायात व्यवधान, अव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली, ध्वनि प्रदूषण अक्सर होती बिजली की कटौती और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता जैसी मांगों को उठाया है। The main issue I am addressing today, or people are asking me about, is the water issue. If you might be knowing, Fursungi and Urali, Bapu has developed a separate water scheme for that area. So the remaining part, that is 9 villages and plus Ambegao, the same issue is still there. There is no water supply. So for that we are proposing that Ambegao, we have Jambulwadi Talao. So today the problem is we can sanction money for the water scheme, but the real problem is the source of water, from where the water is going to come, that we will supply over here. लोगों का दावा है कि क्षेत्र के 60 से अधिक आवासीय सोसाइटी में 18 वर्ष से अधिक समय से विशेषकर जलापूर्ति समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। पुणे नगर निगम की ओर से पाइपलाइन से पानी की सुविधा न होने के कारण इन सोसाइटी को पानी के लिए निजी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है और इससे सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पुणे छावनी सीट का क्या है पिछला रिकॉर्ड? 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुनील कांबले ने सीट जीती थी। सुनील कांबले को 41.21% के वोट शेयर के साथ 52.160 वोट मिले थे। कांग्रेस के बागवे रमेश आनंद राव को हराया था। 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के बापट गिरीश भालचंद्र ने यह सीट जीती थी। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रोहित दीपक तिलक दूसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा के बापट गिरीश भालचंद्र ने डॉक्टर रोहित दीपक तिलक को 42,272 वोटों के अंतर से हराया था। बुनियादी सुविधाओं में सुधार की नहीं। आपको बता दें कि उंद्री में सोसाइटी न्यायती चेस्टरफील्ड के निवासियों ने दावा किया कि 20 वर्षों से अधिक समय से इन क्षेत्रों में रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं में कोई सुधार उन्होंने नहीं देखा है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और नगर निकाय विधायकों व सांसदों सहित सभी अधिकारियों के संपर्क किया है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। निराश होकर चुनाव का बहिष्कार करने पर भी विचार किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सोसाइटी के बाहर पानी नहीं तो वोट नहीं के बोर्ड भी लगा दिए, लेकिन अब आखिर में उन्होंने घोषणा पत्र का रास्ता अपनाया। लोगों ने एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवारों को अपना मार्गों का चार्टर सौंपा है। उनसे मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार की बेटी ने लोगों के मांगों का चार्टर स्वीकार किया। उन्होंने माना कि पानी की सप्लाई जैसे मांगे जरूर पूरी होनी चाहिए। एनसीपी अजित पवार गुट के उम्मीदवार और पूर्व आईएएस अधिकारी संभाजी जेंडे के मुताबिक लंबे समय से चल रही समस्या तेजी से होते शहरीकरण और बढ़ती आबादी का नतीजा है। पहले लोगों ने अपने सोसाइटी के बाहर पानी नहीं तो वोट नहीं जैसे बोर्ड लगाकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। अब उन्होंने उम्मीदवारों को मैनिफेस्टो
देकर अपनी परेशानियों को दूर करने का मौका देने का फैसला किया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।